हाउ टू डीलिंग वक्री ग्रह पावर। अब वक्री ग्रह के पास बहुत ताकत है, ये आपको ही पता है, करेक्ट। उसके पास यस। असीम शक्ति है क्योंकि आपसे बहुत करीब है। वो आपको तीक्ष्ण दृष्टि से देख रहा है। वो आपके किसी तत्व को टारगेट कर रहा है, वो जिस तत्व को बिलोंग करता है, राइट। और साथ ही साथ वह आपके पुराने प्रारब्ध अनुरूप या आपके स्वभाव अनुरूप आपको ट्रिगर कर रहा है। अब उस ट्रिगरिंग का रिजल्ट यह है कि आपके जीवन में अचानक इवेंट्स होते हैं, अचानक घटनाएं होती है जिसको आप रियलाइज भी नहीं कर पा रहे हो। और यह रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं सेटबैक दे सकता है। अब इसकी पावर को क्या आप डीलिंग कर सकते हो, पहला सवाल। कोई बताएगा, क्या आप वक्री ग्रह की शक्ति को कम कर सकते हो, हाँ या ना? नहीं सर। हाँ जी। हाँ ना, दो आंसर आए। हाँ, शायद दान करने से। अच्छा, और कोई? तो रेमेडीज करके भी कर सकते हैं, वी कैन डू इट। यस। मैंने उपाय नहीं कहा, मैंने यहाँ पे डीलिंग कहा, डीलिंग। कर डीलिंग। सकते हैं सर। अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? कोई आप अपना थोड़ा सा इनपुट देना चाहो तो। सर उनके स्वभाव और प्रभाव को अपने। आवाज कट रही है। सर उनकी क्वालिटीज बन लेके, जैसे एट्रीब्यूट्स वो चाहते हैं हमसे, हम वैसे बन जाए तो देखो, पहले शायद। पहले हमें समझना होगा, पहले हमें समझना होगा। मेरा एक हाँ। मित्र है, वक्री शनि है। वो बंदा ना हमेशा लेट है, डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। अगर ट्रेन 8 बजे की है तो बंदा, उसके पास ना वक्री मरकरी है और वक्री शनि है। अगर ट्रेन मेरी 8 बजे की है तो वो बंदा 7 बजे निकलेगा, पौने सवा 7 बजे निकलेगा, 7:30 बजे निकलेगा, एकदम एच पे आएगा। ठीक है, अगर कहीं मीटिंग है तो ही विल ऑलवेज लेट, राइट। एंड थॉट प्रोसेस ऐसा, ही विल ऑलवेज फॉरगेट द थिंग्स। अब अगेन हिज बिहेवियर इज दैट उससे कोई गलती हुई ही नहीं। दैट बिकॉज दैट, वो जो ना अर्जेंसी में ही हर चीज होना, अचानक, अर्जेंसी और विदाउट रियलाइजेशन। ठीक है, ये इवेंट उसके साथ हमेशा होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि वो प्लैनेट वक्री है, जो कहीं ना कहीं उससे एफर्ट्स मांग रहा है। जब तक वो इनिशियल एफर्ट्स नहीं देगा, उसको ओवरकम नहीं कर पाएगा, ठीक है, वह वह उस चीज को कम बैक नहीं कर सकता है। तो अगर आपको वक्री प्लैनेट को डीलिंक करना है तो आपको उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए। सिंपल आंसर। वक्री ग्रह की जो पावर है उससे ज्यादा ऊर्जा जब तक आप जागृत नहीं करोगे, हायर पावर, तब तक आप उसे डीलिंक नहीं कर सकते। सिंपल रूल है, सिंपल। वो देखो, मैं एस्ट्रोलॉजी हो या कोई भी चीज हो, मैं सब हमेशा विज्ञान की बात करूंगा। विज्ञान के नियम है, उस नियम के अनुरूप ही सब चलता है। नियम के अलावा कोई चीज नहीं जाती, ध्यान रखना। अगर एक तराजू में 10 किलो का आटा रखा हुआ है, ठीक है, तो जब तक मैं 10 किलो का भार दूसरी तरफ नहीं रखूंगा तब तक वो इक्वल नहीं होंगे। ये तो मानते हो आप? हाँ। यस ज्यादा सर। ज्यादा भार यस रख सर। जी दूंगा तो सर। ये कम पड़ जाएगा। सिंपल फंडा है। तो जी। वक्री ग्रह जब भी आपके चार्ट में मिले, उसको डीलिंक करने के 2 से 3 नियम है। उन नियम को आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। ठीक है, पहला, डीलिंकिंग के लिए पहला प्रोसेस है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग भी दो प्रकार की होती है। एक होती है प्लैनेट पे, और दूसरी कहाँ पे होती है? तत्वों हाउस, पे। हाउस पे, हाउस पे, हाउस पे, हाउस पे। ठीक है जी। इसके बाद डीलिंकिंग का जो दूसरा प्रोसेस है वो होता है ट्राइन पे, जो आप तत्वों की बात कर रहे हैं। ओके। और डीलिंकिंग का जो अगला प्रोसेस होता है, अर्चना मैम प्लीज म्यूट कर ले। ओह सो सॉरी। नो इश्यू।
डिलिंकिंग का जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है उस प्लैनेट के इंडिविजुअल तत्व की। अब थोड़ा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे वन बाय वन। ओके, ये मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, क्योंकि ऐसे तो ये चीजें क्लियर होगी नहीं, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। ओके, अब जब मैं कहता हूं बैलेंसिंग ऑफ प्लैनेट, तो याद करो वो क्लास में इसे वापस से डालने का प्रयास करूंगा जल्दी ही, जो क्या कहता है कि मेरे जो 5 प्लैनेट जो वक्री होते हैं वो किसी ना किसी प्लैनेट से बैलेंस होते हैं। मंगल किससे बैलेंस होता है? जुपिटर से। मर्क्यूरी किससे बैलेंस होता है? वीनस से। सैटर्न किससे बैलेंस होता है? सन से। सन से। वीनस किससे बैलेंस होता है? अगेन मर्क्यूरी से। जुपिटर किससे बैलेंस मर्क्यूरी होता है? से। मार्स से। मार्स से। समझ में? तो आप इनके अपोजिंग प्लैनेट के एट्रीब्यूट को अपने जीवन में धारण करो, नंबर 1। नंबर 2, मैंने क्या कहा? अपोजिट हाउसेस से। जिस हाउस में आपका व्यक्ति प्लैनेट बैठा है उसके सामने वाले हाउस पे कर्म करो, नंबर 2। उसके बाद मैंने कहा ट्राइन के तत्व से। जिस भाव में वक्री प्लैनेट बैठा है उसके त्रिकोण में। अब वो त्रिकोण को मैं समझाने का फिर से प्रयास करूं, मैं कहना क्या चाहता हूं आपको, राइट? आपका वक्री प्लैनेट अगर यहां बैठा है तो उसके त्रिकोण के हाउसेस का जो तत्व होगा तीनों का सेम होगा। ठीक है जी। इनके तत्वों को देखो, क्योंकि वक्री प्लैनेट वहां पे भी तो प्रभाव डालता होगा। अगर इन तत्वों को आप मजबूत कर सको तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा इसका पूरा, ठीक है? उसके बाद जो सबसे लास्ट में मैंने कहा तत्व, वक्री प्लैनेट का खुद का भी एक तत्व होगा। जैसे कि अभी हमने जब चर्चा की डिटेल में, तो हमने ये पाया कि मंगल अग्नि तत्व है, मरकरी पृथ्वी तत्व है, सैटर्न वायु तत्व है, वीनस जल तत्व है, जुपिटर आकाश तत्व है। ठीक है। अब आपको दो जगह पे तत्व, एक है कि जुपिटर अगर वक्री है या फिर मान लो तो वीनस वक्री है जो कि जल तत्व है, लेकिन वो जिस तत्व में बैठा है वो अग्नि तत्व है। ये भी तो संभावना है कि नहीं? जब हम किसी भी चार्ट को लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? अग्नि पृथ्वी वायु जल। अग्नि पृथ्वी वायु जल। समझो मेष लगन की कुंडली है, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, राइट? तो ये जल तत्व में मान लेते हैं कि आपका मरकरी वक्री होके बैठा हुआ है। तो ट्राइन का तत्व क्या हो गया? यहाँ पे जल तत्व हो गया। ठीक है जी। और मरकरी का तत्व क्या हो गया? पृथ्वी तत्व हो गया। तो यहाँ पे पृथ्वी तत्व प्लैनेट रिजल्ट जनरेट कर रहा है। ठीक है। वो बल जनरेट कर रहा है। किस पे कर रहा है? जल तत्व प्लैनेट पे, जल तत्व राशियों पे। राशि में, हाँ। ठीक है जी। तो ये है डीलिंकिंग के बेसिक रूल्स। ठीक है। मैं रेमेडियल की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं केवल डीलिंक कर रहा हूं। डीलिंक आपके पुराने प्रारब्ध को कंट्रोल नहीं करेगा। पुराने प्रारब्ध के लिए आपको डिटॉक्स करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे ही आप अपोजिंग प्लैनेट को बैलेंस करते हो, अर्थात उस बैलेंसिंग की वीडियो को प्लीज देख लेना, अपोजिंग प्लैनेट को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है। जिसमें मार्स वक्री है तो मैं किसको बैलेंस करूंगा? जुपिटर। जुपिटर। मार्स एक ऊर्जा है, ऊर्जा को कंट्रोल कौन करेगा? विजडम, ज्ञान। ठीक है जी। या फिर जुपिटर वक्री है, जुपिटर क्या है? ज्ञान का कारक है, विजडम का कारक है। वो एक हायर पावर लेके आया है। तो आप क्या करोगे? मार्स ऊर्जा को डिसिपेट करो। ऐसे लोगों को एक्सरसाइज बहुत करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। मर्क्यूरी क्या है? एक्साइटमेंट, एक बच्चा है, उसको कौन कर रहा है बैलेंस? वीनस। उसका अदर हाफ एक, वो भी एक गुरु है, राइट? इसलिए आप अक्सर देखोगे कि अक्सर एक दूसरे के इसमें ये ऊंच के नीच के होते हैं, देखा होगा आपने, राइट? हाँ, एक दूसरे के घर में। सैटर्न, जी सर। सैटर्न क्या है? कर्म है। कौन उसको बैलेंस करेगा? सन। डिसिप्लिन में आ जा भाई, सुबह जल्दी उठ, सुबह से कनेक्ट हो जा। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, वो जिस ट्राइन में बैठा है उस ट्राइन के तत्वों को समझो। जल तत्व में अगर कोई वक्री प्लैनेट बैठा हुआ है तो आपके जल तत्व रिलेटेड अक्सर देखना
अग्नि तत्व प्लेनेट अगर जल तत्व में बैठा, उसको छाले की प्रॉब्लम बहुत होगी, उसके पेट में डाइजेशन इश्यूज बहुत होंगे, अक्सर वजह से मुझे अल्सर्स बहुत होते हैं। ऐसा कोई चार्ट है, कोई व्यक्ति जिसकी दशा चल रही हो, किसी का वक्री प्लेनेट जल तत्व में बैठा है और दशा चल रही है? मेरा मेरा बेटा है सर, वही जल मर्क्यूरी है, बट कुछ अल्सर अल्सर का इशू नहीं है। क्योंकि वो मर्क्यूरी पृथ्वी तत्व है, वो हाँ। मर्क्यूरी पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व आपके हड्डी, आ, बोलते हैं कि आपका जो मस्कुलर चीजें हैं, नर्व्स, इधर कनेक्ट करता होगा। ठीक है। हाँ। ओके। हाँ, वो आपके, इसको क्योंकि अग्नि तत्व अगर इट वुड हैव बीन मार्स तो वो उससे रिजल्ट जनरेट किया होता। तो ऐसे ओके। केसेस में उसको जल तत्व का डिटॉक्स करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जल तत्व के डिटॉक्स की हमने कई टेक्निक बताई हुई है, जैसे कि जलाभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, औषधीय स्नान करना, मंत्र जाप करना, मंत्रों का उच्चारण करना, गंगा स्नान करना, पवित्र नदियों का स्नान करना, चार्ज वाटर ग्रहण करना, चार्ज वाटर से स्नान करना। ठीक है। ऐसे कई हाँ। तरीके हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। सही कह रहा हूं ना मैं आप लोगों को? यस। ये सब तो याद होगा। हाँ सर। ठीक है। और जो प्लैनेट खुद जिसकी पावर बढ़ गई है, अब जैसे कि आपका मर्क्यूरी वक्री है तो पृथ्वी तत्व प्लैनेट है। ठीक है। आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय होगा कि आप जितना प्लांटेशन करो उतना अच्छा है, ट्री प्लांटेशन, क्योंकि मर्क्यूरी है। ठीक है। और वक्री प्लैनेट के केस में मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सर आप हवन जितना करो उतना अच्छा है, सबसे बेस्ट है। डिटॉक्स का एक बहुत अच्छा माध्यम है वो, हवन करना। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, डिवाइन रेमेडी, डिवाइन, जबरदस्त रिजल्ट आता है। नवरात्रों में जिन्होंने हवन किया होगा, आप लोगों ने अनुभूति की होगी, स्पेशली साधना ग्रुप वालों को, हुई या नहीं हुई? जी सर। मजा आया? जी मजा सर आया सर। हाँ, तो ये डीलिंग हाँ। करने की कुछ टेक्निक्स है जो आपको करना है। अब जब मैं डीलिंग करता हूं तो डीलिंग भी रेमेडी का एक पार्ट है। एम आई राइट अबाउट? यस सर। या फिर बैलेंसिंग भी रेमेडी का एक पार्ट है। वक्री ग्रह बैलेंसिंग, देखो मैं दोनों तीनों टॉपिक एक साथ कवर कर दिया यहाँ पे इसलिए। ठीक है। अब जब रेमेडी की बात करें तो रेमेडी क्या है? उपाय। और उपाय क्या है? प्रारब्ध, प्रारब्ध का को हैंडल कर लो, वही उपाय है। जब तक आप अपने प्रारब्ध को हैंडल नहीं करोगे, उपाय मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और ये प्रारब्ध बने क्यों, ये आपको हमने पहले क्लास में डिस्कस किया, क्योंकि आपने वैसा कुछ जो बोया वही काट रहे हो, इसलिए वो वक्री बन के आए आपके चार्ट में, आपके जीवन में। ठीक है जी। मतलब उसका एक ओपन एंड है जो आप छोड़ के आए थे, इसीलिए वो प्लेनेट वक्री होके आया हुआ है। अब उस ओपन एंड को क्लोज करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। ठीक है। अब उस पनिशमेंट और गिफ्ट के बीच का जो दायरा है वो ये उपाय डिसाइड करेगा। अक्सर मैं लोगों को कहता हूं, अगर वक्री प्लांट आपको तकलीफ दे रहा है, उसका संबंध लगन से है, मून से है, दशा से है, या दशा खुद है, दशा लॉर्ड खुद है, फास्टिंग इज द बेस्ट रेमेडी। उस प्लांट की फास्टिंग करो और उसकी चीजों को अवॉइड करो, अवॉइड, क्योंकि ऑलरेडी बलशाली है वो ऑलरेडी क्या है? बलशाली है, उसके पास पावर है। समझिए बात को आप। खाने पीने में उसके कलर्स को अवॉइड करो, अगर वो आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो। और अगर आपने उसको पॉजिटिव कर लिया तो बिंदास पहनो कलर को, क्या दिक्कत है? किसने मना किया है? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूं मैं? ठीक है। ऊर्जा देखो, हर वक्री प्लेनेट एक ऊर्जा है। या तो ऊर्जा को यूज करो, आपने उसको सही यूज कर लिया तो आपके लिए बल्ले बल्ले। और अगर वो आप उसे यूज नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए क्या करेगा? वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है जी। और कोई कुछ इस उपायों में बोलना चाहेगा? आप लोगों में से कोई व्यक्ति सजेशन देना चाहेगा? नहीं, आगे बढ़े। जी। हाँ सर जी, मेरे बेटे का ना एक एक करके, हाँ बोलिए।
सब मेरे बेटे का ना जुपिटर वक्री है मेष लगन में। और हाँ सर उसको ना, मैं आपने बोला था ना अग्नि तत्व में, तो मुझे अभी ध्यान आया। और उसको सर स्टमक प्रॉब्लम रहती है अभी, वो मतलब उसे जॉइंडिस भी हुआ था अभी पिछले महीने। उसको रहता है, छोटा है जबकि, तब भी उसको स्टमक की प्रॉब्लम रहती ही है। क्यों रहती है? क्योंकि और वो जो जठराग्नि है, ठीक है, वहीं से तो ट्रिगर होगा ना मैम, वो ऊर्जा है। जी। और वो कहीं ना कहीं आकाश तत्व, वो एक हॉलो स्पेस है, दोनों में संबंध तो नहीं बनता हम्म। है। एक चीज ध्यान में रखना, हम्म। अग्नि तत्व और वायु तत्व, आकाश तत्व आपस में मित्र है, सॉरी। और पृथ्वी जी। तत्व और जल तत्व आपस में मित्र है, जलता है। हम्म। और बाकी एक दूसरे के शत्रु बनते हैं। हम्म। अग्नि तत्व उनके ट्रांसफॉर्मेशन का एक माध्यम है, वो भी वन वे कम्युनिकेशन है। हम्म। ठीक है। हमारा जो शरीर जी। बना है वो ठोस रूप में दो तत्वों से बना है, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। ठीक हम्म। है। आकाश तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व का तड़का है उसमें। हम्म। समझ गए? ये हमें समझना है। जो हवन की टेक्निक है, बहुत डिवाइन टेक्निक है, जो ऋषि मुनि तक बहुत पहले से बताते आए हैं, इसीलिए बताया था उन्होंने। और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करो। आकाश तत्व अगर वहां पे वक्री है तो जितना करेंगे उतना अच्छा उस बच्चे के लिए। सर जब से गुरुकुल में है तो थोड़ा सही है, मतलब क्यों हवन सही है? वगैरह भी वहाँ रेगुलर होते हैं। अब तो रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट आपके सामने है, क्यों सही जी। हुआ? ठीक है, सर एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलिए। सर जैसे महादशा शुक्र की है और उसमें अपना गुरु और शनि दोनों वक्री हैं, तो अपने हम्म। को जो फास्टिंग करनी है वो शुक्र की करनी चाहिए कि इन तीनों की करनी चाहिए? सर मैंने फिर, आप लोग ना मेरी बात ध्यान से सुन नहीं रहे हो। मैंने क्या थोड़ा कहा, फिर कंफ्यूजन। से ध्यान से सुनिए प्लीज, नहीं तो आप जी। फिर वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि क्या आप जी वही सर, चीज जी बार सर। बार रिपीट करेंगे, दैट विल नॉट गुड फॉर एनीबॉडी। जी सर। मैंने ये 2 बार बोला है आज ही। जिसकी दशा चल रही है, अगर वक्री प्लैनेट है तब तो करना ही है, नहीं वक्री तब भी करना है उसका। ओके। अगर लगनेश खुद वक्री है, लगन में खुद वक्री प्लैनेट बैठा है, चंद्र के साथ वक्री प्लैनेट बैठा है, ओके। तब उसका उपाय अनिवार्य हो जाता है। ठीक क्लियर? सर। ठीक सर। हम्म। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर आ, कुछ छोटा सा क्वेश्चन। मैम सर ये जो टॉपिक पे भी, हवन आपने बताया। मैम हवन हाँ की टॉपिक हम बाद में चर्चा कर लेंगे, वक्री पे फिलहाल रहते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है, हवन कैसे करना, यही सब सवाल हो गए, क्योंकि फिर टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ। अब जो अगला क्वेश्चन बनता है, वक्री ग्रह नीच उच्च या अस्त हो तो क्या करना चाहिए? ठीक है। तो हमने रेमेडी पे चर्चा कर ली, हमने डीलिंग पे चर्चा कर ली, हमने बैलेंसिंग पे चर्चा कर ली। ओके। अब हमें कुछ चार्ट्स लेने हैं, एक एग्जांपल एक दो ले लेंगे। और वैसे हम डिस्कस करते हैं लेकिन फिर भी हम ले लेंगे। और वक्री ग्रह उच्च अस्त ये, और फिर आपके डाउट सेशन उसके बाद एक अलग से ले लेंगे। ठीक है जी। लेकिन बिफोर वी गो देयर, अगेन सेम, प्लीज, एस्ट्रोलॉजी में हमें आगे बढ़ना है, औरों को सिखाना है। आपके जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वी नीड योर सपोर्ट। मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस जी। हाँ जी। और यस भी सर। कोई सजेशन है आप वो भी बताइए, कोई भी सजेशन है, कोई भी सजेशन है बताइए। जो इनको एबीसीडी भी नहीं आती, हम उनको भी एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे, क्योंकि हम लोग एक्चुअल में वो सूत्र वगैरह में नहीं, मुझे सूत्र वगैरह नहीं आते, मैं फिर से बोल देता हूँ। आते हैं तब भी मुझे नहीं आते, समझ लो, क्योंकि वो सब काम करते देखे नहीं मैंने। बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, उस ज्योति का, उस प्रकाश का विघटन सब में, और उस प्रकाश का जो ज्ञान है हमें लोगों में समझाना है कि एक्चुअली हमारी दिनचर्या सनातन क्या था। हमें उस सनातन को समझना है। वेस्टर्न कल्चर ने जो हमारे सनातन को खत्म किया है, राइट। और ये उन लोगों को सिखाना है जिनको एबीसीडी नहीं आती है, कि आप अपने भाग्य विधाता खुद बन सकते हो। एस्ट्रोलॉजी हमें यही सिखाता है। आपकी समस्या का निवारण आपके हाथ में। ठीक है जी। तो इसे आप प्लीज अपने सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप बताइए, मैं उधर भी आने के लिए तैयार हूं। लेट्स गिव अ बिग हैंड अहेड। मिशन केतु ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा। मिशन केतु का मकसद है
उस केतु से जोड़ना, उस सनातन से जोड़ना, जो लोग दूर जा चुके हैं, विघटित समाज को फिर से एकत्रित करना, जो जातियों में, अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? यस। तो अब अगला सवाल ये बनता है, वक्री ग्रह, अगर किसी का बैकग्राउंड साउंड है विजय जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। वक्री ग्रह नीच, ऊंच और अस्त है तो क्या करना है? अब वक्री ग्रह क्या है? हायर एनर्जी। अब नीच का ग्रह क्या होता है? कुछ अंश होता है, डिग्री होती है। इस समय दो प्लैनेट सो कॉल्ड नीच के होने जा रहे हैं। कौन कौन से दो प्लैनेट है? सर मंगल हो रहा है एक तो, और एक सूर्य। परफेक्ट। सर आपकी लैंग्वेज में कंफर्टेबल एंड अनकंफर्टेबल। बिल्कुल, धन्यवाद आपको याद दिलाने के लिए। आज सुबह 6:02 सूर्य ऑलरेडी हो चुका है। हो गया, लग रहा है। आज बहुत सुबह बहुत बढ़िया, बहुत आज बढ़िया। आज सुबह मैं आप- 6:02 पे। मैं आपको बता रहा हूँ, जी संभावना ये है कि अगले एक महीने में, अगले कुछ दिनों में बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है विश्व पटल। हाँ जी सर। ठीक है, अगर, जी क्योंकि ना तो जुपिटर का विजडम है, जुपिटर वक्री जरूर है लेकिन उसका विजडम नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि जुपिटर इस समय राशि, कौन सी राशि में है? वृषभ राशि में। चलो, प्रभु इच्छा। अब आप इधर ध्यान से समझिए, नीच ग्रह का कंसेप्ट है कि वो जो ग्रह है वो अनकंफर्टेबल है। ठीक है जी। उच्च ग्रह का मतलब है वो कंफर्टेबल है, और अस्त ग्रह का मतलब है वह कमजोर है। क्या है वो? कमजोर। कमजोर। कमजोर है, वीक है, वीक। वो क्या है? वीक है। ठीक है। अब बात करते हैं वक्री। वक्री का मतलब क्या है? पावरफुल है, और क्या? स्पाई। अब आपको पिक्चर क्लियर हो गया? पावरफुल एंड स्पाई। ठीक है जी। अब एक पावरफुल जासूस अनकंफर्टेबल हो जाए तो क्या होगा? अच्छा या बुरा? बुरा। बुरा। किसी के चार्ट में है ऐसा? सर मेरी बेटी के इसमें है, उच्च हाँ? का है बेटा। शनि उच्च का है, शनि उच्च का है, बकरी भी है। मैंने नीच का कहा। नीच का नहीं है, आस्थ है सर मेरे इसमें। ठीक है, हम तीनों देखेंगे। हाँ। प्लस कंफर्टेबल, कंफर्टेबल अर्थात सो कॉल्ड उच्च, और प्लस अस्त, सो कॉल्ड वीक। ठीक है जी। अब कोई पावरफुल जासूस आपके चार्ट में अनकंफर्टेबल हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि वह वहां पे कंफर्ट में नहीं है। तो क्या आप पे नजर रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। क्या आपकी जासूसी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये आपके लिए अच्छा है या बुरा? ये हमारी हाँ? अच्छा है, बुरा है सर। अच्छा है। नहीं सर, वो आपको चेक करता है ना, हर बार आपको फिर बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर सुनिए मेरे शब्द, फिर सुनिए। अच्छा एक जी। पावरफुल जासूस जो कि वक्री ग्रह है, वह नीच का है। मतलब वो जासूसी करने आया है, एक ताकत के साथ आया, लेकिन वहां पे कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा तो आपके लिए अच्छा है या बुरा? अच्छा सर, है अच्छा आपके हुआ। अच्छा हुआ। आपके लिए तो अच्छा है ना, क्योंकि देखिए, क्योंकि उसके पास ताकत है, उसके पास जी। ताकत है, लेकिन वो ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले वह अपनी नीचता से लड़ेगा। वो अच्छे रिजल्ट तो वैसे भी देगा नहीं, लेकिन आपको उससे अच्छे रिजल्ट पाने के लिए वो जहां पे अनकंफर्टेबल हो वहां पे कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा, आप तभी उससे अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। अब वही पावरफुल जासूस कंफर्टेबल है, अर्थात सो कॉल्ड उच्च का है। अब आपके लिए अच्छा है या बुरा?
बुरा है सर, ज्यादा बुरा है। स्ट्रांग हो गया वो। वो तो पहले ही ताकतवर था, ऊपर से और उसको उसके डिस्पोजिटर का बल मिल गया। वो बोलेगा तू बिंदास बैठ यार, बिंदास गोलियां चला यहाँ से, ठाए ठाए ठाए, मैं तेरी बात किसी को बताऊंगा नहीं। अब वही पावरफुल जासूस अस्त हो गया, अच्छा या बुरा? ठीक है, ओके ओके वीक हो गया। ओके ओके। ओके। क्योंकि एक तब उसका शक्ति है, वो जासूसी करने आया, लेकिन वो उसको शक्तिहीन किसने कर दिया? मेरे सूर्य ने कर दिया। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क और ग्लिच है। अगर उसको अस्त 6 8 12 के लॉर्ड ने किया, तो उसका संबंध उसने ले लिया, और जहां जो उसके खुद के भाव होंगे वक्री ग्रह में, वहां पे वो दिक्कत जनरेट करेगा। अब वो जहां बैठा है वो नीच का होके बैठा है, तो वो जिस भाव का कारक होगा वहां पे भी उसका इंपैक्ट जनरेट करेगा, वहां पे तो वो आपको अनकंफर्टेबल करेगा। लेकिन वक्री की दृष्टि से मैं कह रहा था कि वक्री की दृष्टि से वक्री ग्रह अगर उच्च के हो या कंफर्टेबल हो तो ज्यादा नुकसानदायक है एज कंपेयर टू अनकंफर्टेबल। यस, ठीक है जी, पिक्चर क्लियर? यस सर। जी। अब हमें इसको थोड़ा समझने का और प्रयास करना चाहिए एक अदर एंगल से। वक्री ग्रह के पास बल है, बलाबल है। आप अगर इसको यूज कर लो तो ये क्या पता है, ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये बाहुबली है, ये कटप्पा है आपका, कटप्पा। कटप्पा को यूज करना आना चाहिए बस, वो कुछ भी कर सकता है। उसको आप अनकंफर्टेबल मत करो। अगर अनकंफर्टेबल बन रहा है तो उसको कंफर्ट करो, बस उसको यूज करो। अगर वो कंफर्टेबल में है तब तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बन जाती कि मुझे उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। और अगर वो अस्त है तब भी उसको आपको दिशा देने की आवश्यकता है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर वक्री ग्रह को आप रियलाइज कर सको, आपके अंदर रियलाइजेशन आ जाए, आपको दिशा मिल जाए, आपको दिशा मिल जाए, आपको डायरेक्शन मिल जाए, तो वो आपको आसमान की बुलंदियों तक लेके जा सकता है। अगेन मार्क माय स्टार्टिंग वर्ड, जब मैंने क्या कहा था कि वक्री ग्रह आपको करोड़पति बना सकता है, अरबपति बना सकता है, आपको राजा बना सकता है। और ऐसे कई चार्ट मैंने देखे। और मार्क माय वर्ड, उसी के तुरंत बाद मैंने कहा था कि वक्री ग्रह मुझे भिखारी बना देगा, मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, मुझे दर दर की ठोकरें खाना को मजबूर कर देगा। ऐसा ही कंडीशन हर वक्री प्लैनेट वालों में 100 में से 90 लोगों के साथ होता है। कहा था या नहीं कहा था? तो ये डिसीजन किसका है? ये डिसीजन मेरा है, ये मेरे कर्म है जो डिसाइड कर रहे कि मैंने वक्री ग्रह को कैसे यूज किया। आप एक चार्ट लेके आए जो कि आप आज अगर 30 साल को 30 साल पुराना है, उसके पहले के प्रारब्ध लेके आए, उसके अनुसार आपको एक चार्ट मिला जहां पे एक प्रारब्ध बना आपको, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। 6th के लॉर्ड, 8th के लॉर्ड, 12th के लॉर्ड, नीच का, उच्च का, राहु, केतु, शनि, मंगल, राकेशम, ब्ला ब्ला ब्ला, 10 चीजें आप बता दोगे, कहीं ना कहीं सब चीजें बैठे होंगे। मान लिया मैंने, तो क्या करना है बताइए? आपको ये समझना कि मेरे प्रारब्ध क्या थे। जब हम दशा लॉर्ड रेमेडी की बात करते हैं, दशा लॉर्ड रेमेडी में 4th और 5th स्टेप क्या बोलता है? बैलेंसिंग ऑफ हाउसेस बोलता है या नहीं बोलता है? बैलेंसिंग ऑफ प्लैनेट्स बोलता है या नहीं बोलता है? क्यों बोलता है? क्योंकि आपको बैलेंस किए बिना तो उसके आगे बढ़ ही नहीं सकते। दशा लॉर्ड तो केवल दिशा देगा। दशा लॉर्ड राजा है, इसलिए उसको डिटॉक्स करना है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब किसी के जीवन में राहु का प्रभाव है, तो क्या वो क्या केवल दशा लॉर्ड रेमेडी काम करेगी? नहीं करेगी। आपने एक माला कर ली, 2 मिनट, बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। सर राहु की शक्ति देख रहे हो? राहु की शक्ति इस वक्री ग्रह के प्लैनेट से भी कहीं ज्यादा है। आप ये भूल जाते हो। वो भूखा शेर है, शेर। कैसे जीतोगे आप उससे? क्यों? तो मेरे पास जो बहुत शॉर्टकट उपाय में जो हमेशा यूज करता हूं ना, मैंने अपने लाइफ में यूज किया है, वो अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृति पे काम किया मैंने। कोइंसिडेंटली मैंने ये पहले किया, एस्ट्रोलॉजी बाद में सीखा। ठीक है, साधनाओं पे बल दिया, डिटॉक्स पे बल किया, ठीक है, और उसके बाद में लर्निंग में आया। बोले मैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस पहले, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके आई लर्न मेनी थिंग्स। फिर मैंने कई रिसर्च किए, कई एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट सामने। तो अभी मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि वक्री ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है। वक्री ग्रह आपको अर्जेंसी में लेके आप आपको रियलाइज नहीं कराने दे रहा है।
आप उसको बैलेंस करना चालू करोगे, आपको रियलाइजेशन होने लगेगा, आप उसको जैसे कनेक्ट होने लगोगे वही वक्री ग्रह अर्जेंसी को कनेक्ट कर देगा, और कनेक्ट करके जैसे आप बैलेंसिंग करोगे, उसको डीलिंग करोगे, आपको वो डिवाइन हो जाएगा, और जैसे वो डिवाइन होगा आपके जीवन में वही वक्री ग्रह गॉड्स गिफ्ट हो जाएगा। ट्राई कर देना, अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में एक आध चार्ट हम ले लेंगे और आपके डाउट्स ले लेंगे। क्लियर? यस यस कल सर कितने बजे क्लास है?